देखिए, आयुर्वेदा तो हमेशा से ही एक बहुत बड़ा देन है पूरी दुनिया को भारत के तरफ से। समय के साथ दूसरों ने इसका महत्व समझा, हम थोड़ा कम समझे। तो मैं समझता हूँ इस समय जो आयुष मंत्रालय ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये इस संकट में बहुत ज़रूरी है और भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम भारत के आयुर्वेदा के आयुष मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे इंस्ट्रक्शन को खुद स्टडी करें और लोगों में बताएं। ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज प्रवासी मजदूरों की सबसे ज़्यादा दुर्गति अगर कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है और दिल्ली में हुई है। महाराष्ट्र तो सीधे सीधे चिदम्बरम साहब के शासन में है, तो एक बार उनको अपने महाराष्ट्र सरकार को बोलना चाहिए कि 1500-1600 किलोमीटर दूर चलने के लिए मजदूर निकल पड़े और ये मजदूरों का दर्द समझ भी नहीं सकते। इस कोरोना संकट में अगर मजदूरों का, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का, किसानों का, इस देश के जो युवा उद्यम करने वाले लोग हैं, एमएसएमई से जुड़े छोटे छोटे कामगार लोगों का, जो इस आत्मनिर्भर भारत में सहायता हो रही है, मैं समझता हूँ चिदम्बरम साहब को उसका अपने आप में अध्ययन करके बात करनी चाहिए। उनके जैसे स्तर के व्यक्ति से इस तरह का ओछा बयान शोभा नहीं देता है। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि अरविंद केजरीवाल जी को रेड जोन में शराब की दुकानें खोलने की इतनी जल्दी हो गई थी, लेकिन उनको 36,000 मीट्रिक टन जो राशन भिजवाया केंद्र सरकार ने, उसमें मात्र 63 मीट्रिक टन ही वो लोगों को दे पाए हैं। आज दिल्ली की जनता क्या चाहती है वो सर्वविदित है। एक बार आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, एक बार लोगों की बयान कहीं देख लीजिए, तो समझ में आता है कि दिल्ली की जनता भी अपना बचाव चाहती है, आंकड़ों का सही उद्घोषणा चाहती है। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली चाहती है उसको देर से ही सही अरविंद केजरीवाल जी समझें। तो देखिए, दिल्ली में मौत के आंकड़ों पे बहुत विवाद हुआ और आज जब हम लोगों ने इसको कहा कि भाई अगर आप मौत के आंकड़ों को छुपाएंगे तो लोगों को भ्रमित करेंगे और जो सरकार की विश्वसनीयता है उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए कोरोना संकट में। अब जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई, कई मीडिया चैनल्स ने उठाया, कई संस्थाओं ने उठाई, तो अब आ रहा है ना, कल 20 कैजुअल्टी थी कोरोना से, आज की 9 कैजुअल्टी की सूचना है, 115 मृतकों की संख्या हुई है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी क्यों हुई जब विवाद हुआ, ये सारी सूचना एकत्रित तभी क्यों होने शुरू हुए जब विवाद हुआ। तो अरविंद केजरीवाल सरकार को हम अभी भी विपक्ष के नाते यही कहेंगे, कोरोना संकट में चूक मत करिए, कोरोना संकट में कोई ऐसी जानकारी मत छुपाइए जिससे लोगों के सतर्कता में उदासीनता आए। और मुझे अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं उनको अभी भी वो और अच्छे से पता करें। अभी भी आंकड़े कुछ ज़्यादा हो सकते हैं जैसा हम सबको सूचना मिल रही है। देखिए, आप एक एक व्यक्ति से पूछ के तो नहीं नियम बना सकते हैं। इन टोटालिटी जो पूरा देश कोरोना से जैसे लड़ रहा है, प्रधानमंत्री जी सीएम से बात कर रहे हैं, इनमें एक सारा विचार करके ही ऐसा रास्ता निकलना चाहिए जिससे कोरोना संकट से हम जीतें भी और आर्थिक स्तर पे भी हम मजबूत रहें।